ये देखकर मैं इतना इमोशनल हो गया था आज कि आप सोच नहीं सकते। यकीन मानिए, मैं पिछले कई सालों से एमका प्रोजेक्ट को लगातार ट्रैक कर रहा हूं, आपको उसकी जानकारी दे रहा हूं, लेकिन आज पहली बार एमका की पहली झलक मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बिल्कुल असली और पहला एमका स्टेल्थ हथियार है भारत का, जो खड़ा है डीआरडीओ की ओपन रेंज आरसीएस एस्टिमेशन फैसिलिटी में, जिसे ऑरेंज कहा जाता है, और ये डिंडीगुल में मौजूद है। जी हाँ, एमका लड़ाकू विमान की ये पहली और असल इमेज है और इसकी टेस्टिंग की जा रही है। जी हाँ, जो इसकी स्टेल्थनेस है, यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन इसका कितना होने वाला है, ये टेस्ट किया जा रहा है और उसकी जानकारी मैं आपको बाद में दूंगा, लेकिन बस पहले आप देखिए इसे और एंजॉय कीजिए। ये भारत का गौरव है, ये वो चीज़ है जिसका हम पिछले कई दशकों से इंतजार कर रहे हैं, और यकीन मानिए, देखकर यकीन भी नहीं हो रहा कि हमने इसे बना लिया है, और सिर्फ बनाया नहीं, अब हम इसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। लेकिन ये इमेज मुझे मिले कहां से, ये आपका सवाल होगा, क्योंकि ये तो बहुत खुफिया प्रोजेक्ट है। दरअसल जो ये आरसीएस टेस्टिंग होती है ना, ये ओपन एरिया में की जाती है अमूमन। अब हुआ ये कि जब इसकी टेस्टिंग की जा रही थी, तो हाल ही में जो एप्पल कंपनी है, जिसके स्मार्टफोन आप लोग यूज करते हैं, तो इसका जो मैप है हाल ही में बहुत ज्यादा हाईटेक हो गया है, और इसी वजह से जो सैटेलाइट होती है एप्पल कंपनी की, वो रेगुलरली अपडेट करती रहती हैं अपनी सैटेलाइट इमेज। अगर आप देखना चाहते हैं किसी भी जगह की सैटेलाइट इमेज, आप देखोगे कि बाकी मैप्स में आपको वो पुरानी इमेज देखने को मिलेगी, क्योंकि वो साल में एक बार अपडेट करते हैं। एप्पल बहुत तेजी से अपडेट करता है, और अब हुआ ये कि जब ये अपडेटिंग हो रही थी, उसी दौरान डीआरडीओ अपनी फैसिलिटी में इस लड़ाकू विमान की टेस्टिंग कर रहा था। उसी दौरान एप्पल कंपनी के सैटेलाइट्स ने इस इमेज को कैप्चर कर लिया। आप जो डिफेंस एंथुसियास्ट हैं, वो लगातार डीआरडीओ की फैसिलिटी की सैटेलाइट इमेज चेक करते रहते हैं, ताकि उन्हें क्लू मिल जाए कि हम किस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। खैर, जब उन्होंने ये देखा तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं थी। ये भारत का स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका है, और अब इसकी टेस्टिंग की जा रही है। और जो इसकी इमेज है ना, उसके आसपास मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे अंदाजा लगाया गया है कि ये लोग आरसीएस टेस्टिंग कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं आरसीएस होता क्या है। देखिए, कोई लड़ाकू विमान कितना ज्यादा स्टेल्थ है, उसका पता लगता है उसके आरसीएस से, यानी कि रडार क्रॉस सेक्शन। अब बस आसान भाषा में आप इसे इतना समझ लीजिए कि जो लड़ाकू विमान का रडार क्रॉस सेक्शन जितना कम होता जाएगा, वो उतना ही ज्यादा स्टेल्थ होगा। अब मैं रियल जिंदगी से कंपेयर करके आपको बताता हूं, जिससे कि आप आराम से समझ जाओगे। देखिए, आपने ये यात्री प्लेन तो देखे ही होंगे, जो एयर इंडिया वगैरह के होते हैं, जिसमें यात्रियों को ढोने का काम किया जाता है। इस प्लेन का जो आरसीएस होता है, वो 100 मीटर स्क्वायर होता है। 100 का मानकर आप चलिए आसान भाषा में। अब इसे कंपेयर करें लड़ाकू विमान से, तो जो भारत का सुखोई 30 MKI है, उसका रडार क्रॉस सेक्शन 4 मीटर स्क्वायर का है। जी हाँ, जो प्लेन होते हैं यात्रियों को ढोने वाले, वो 100 मीटर स्क्वायर, जो लड़ाकू विमान होते हैं उनका 4 मीटर स्क्वायर। वहीं जो भारत का राफेल लड़ाकू विमान है, उसका और कम है। कितना? 1 मीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे कि यार ये तो बहुत कम हो गया, स्टेल्थ का कितना होगा? तो अब ध्यान लगाइए, चीन का जो J-20 लड़ाकू विमान है, उसका रडार क्रॉस सेक्शन है 0.01 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 से भी 10वां हिस्सा। यानी कि जो भारत का राफेल है, उसके मुकाबले 10 गुना स्टेल्थ, लेकिन उसके बावजूद भी इसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान की श्रेणी में नहीं रखा जाता। जी हाँ, राफेल से भी 10 गुना ज़्यादा स्टेल्थ है, फिर भी स्टेल्थ नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि जो असली स्टेल्थ लड़ाकू विमान होता है, उसकी परिभाषा F-35 आपको देगा। F-35 का रडार क्रॉस सेक्शन होता है 0.0015। आप देखिए साइड बाय साइड, मैंने आपको लिखकर बता दिया है कितना ह्यूज डिफरेंस है। लेकिन अभी तो रुको, जो F-22 रैप्टर है, ये स्टेल्थनेस में F-35 से भी 15 गुना स्टेल्थ है। जी हाँ, इसका रडार क्रॉस सेक्शन है 0.0001। यानी कि अगर मैं आपको थोड़ा अंदाजा दूं, तो रडार पर आपको लगेगा कि कोई मधुमक्खी है, वो भी तब जब हाई एंड रडार हो। इसीलिए
आप समझ सकते हैं कि स्टेल्थनेस की परिभाषा क्या है। वैसे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जहां मैं हर एक चीज का रडार क्रॉस सेक्शन आपको कंपेयर करके बताऊंगा, एक कार से लेकर F-22 रैप्टर तक। खैर फिलहाल बात करें एमका की, तो इसका यही चेक किया जा रहा है कि हमने जो डिजाइन बनाया है, इस पर जो स्टेल्थ कोटिंग अप्लाई करी है, इसे करने के बाद इसका रडार क्रॉस सेक्शन कितना आ रहा है, क्योंकि यही चीज इसे एक स्टेल्थ बनाएगी। और हाँ, डिजाइन से आप देख सकते हैं कि हमने डेल्टा विंग डिजाइन ही दिया है जो पहले से बताया जा रहा था, यानी कि ये कोई F-35 की कॉपी नहीं है, ना ही ये चीन के J-20 की कॉपी है। आप देख पा रहे हैं कि इसका डिजाइन बहुत ही यूनिक है और यूनिफ्रेम बॉडी के साथ आने वाला है, और नोज भी थोड़ी लंबी रखी गई है, यानी कि सिर्फ ये स्टेल्थनेस नहीं, ये साउंड के मामले में भी सुपर साइलेंट होने वाला है। और अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ये इमेज आने के बाद डीआरडीओ जो अपनी वीकली प्रेस ब्रीफिंग करती है, या जो उनके डीआरडीओ के चीफ अपने इंटरव्यूज देते हैं, उसमें ये सवाल पूछा जाने वाला है और डीआरडीओ के चीफ कोई ना कोई जानकारी जरूर देंगे जो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। इसीलिए अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब तो आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलने वाला है हिंदी नॉलेज शो पर। और हाँ, ये खबर आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, लेकिन जितने आसान भाषा में ब्रेक डाउन करके मैं बताऊंगा शायद ही कोई बता पाए। इसीलिए वीडियो को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना।